आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जो है, जिसका एग्जाम डेट 27 अप्रैल से ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए जो है दोस्तों हम रीजनिंग के जो है दोस्तों 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, आज का जो हमारा रीजनिंग का सेट होने वाला है, ये दूसरा नंबर सेट होने वाला है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक नंबर प्रश्न है यहाँ पर। पहला नंबर क्वेश्चन है, एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई है। पहला ये है और दूसरा ये है। ठीक है, तो इनमें से दो के विपरीत की संख्या बताइए। ठीक है, हमको जो है दो का विपरीत का संख्या बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात दोस्तों कि कोई भी पासा होता है उसमें 6 परत होती हैं। ठीक है, और जब 6 परत होती है तो अगर मान लीजिए जब एक नंबर से स्टार्ट हुआ है तो 6 तक उसमें नंबर रहेगा। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, याद रखना है 6 परत होती है, 6 नंबर होगा। अगर मान लीजिए ABCD रहेगा तो ABCD 4 हुआ, E और F तक रहेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ से जो है अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हमको दो का केवल विपरीत बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि दो अगर पासा दिया हो तो उसमें हम कॉमन देखेंगे। ठीक है, कॉमन दोनों में एक जैसा कौन कौन है, तो यहाँ पर एक है और एक है। ठीक है, ये क्या है, कॉमन मिल गया। ठीक है, और देखिए और क्या है कॉमन, तो यहाँ पर हमको 5 कॉमन मिल गया, यहाँ पर भी 5 कॉमन मिल गया। ठीक है, तो दो दो कॉमन मिल गया। अगर दोस्तों दो दो जब कॉमन मिल जाएगा तो जो यहाँ पर बचेगा वो क्या हो जाएगा, तो एक दूसरे का दोस्तों विपरीत हो जाएगा। ठीक है, 4 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमको तो सीधे 2 का विपरीत क्या मिल गया, तो 4 मिल गया। 4 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल डी में दिया है, डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि दिए गए चित्र का निरीक्षण करते हुए 3 के विपरीत संख्या बताइए। ठीक है, पहला में क्या था, तो केवल 2 ही पासा का दिया था, लेकिन यहाँ पर जो है हमको 3 पासा का दिया है। ठीक है, पहला, दूसरा और ये तीसरा पासा है। ठीक है, अब दोस्तों जब जो है हमको 3 पासा मिल जाए तब हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए 3 पासा हो या 4 पासा हो, कितना भी हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो पहला और दूसरा में कॉमन देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला और दूसरा में हमको क्या क्या कॉमन मिला है, एक है, एक नहीं है। ठीक है, 2 है, 2 इधर भी नहीं है, 3 भी इधर नहीं है। ठीक है, तो अगर दोस्तों कोई भी कॉमन ना मिले तो हम क्या करेंगे, दूसरा वाला को छोड़ देंगे। ठीक है, पहला और अब हम क्या लेंगे, तो तीसरा वाले को लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में जो है दोस्तों अब हम कॉमन देखेंगे। देखिए एक कॉमन है इधर, हाँ एक कॉमन है, और भी कुछ कॉमन है तो 2 कॉमन है, तो 2 भी इधर कॉमन है। ठीक है, तो बचा यहाँ पर 3, तो देखिए एक कॉमन है, 2 और 2 भी कॉमन, 2 और 2 कॉमन है, और बचा एक कौन, तो इधर बच गया 3 और इधर बच गया 5। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 5 हो जाएगा। 5 देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमको ए में दिया है, तो ये यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए दोस्तों हमको जो है यहाँ पर 2 का विपरीत पूछते, ठीक है, तो 2 का विपरीत कैसे बताएंगे, देखिए 2 का विपरीत दोस्तों यहाँ पर हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि 5 होगा, 6 होगा, 4 होगा, मतलब इसमें 2 का आ सकता है। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए 5 या 6 हो सकता है, इस प्रकार से बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के और भी हम प्रश्न को इसमें समझेंगे। एक बार दोस्तों इस जो है पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, इसके बाद जो है आपका एक भी जो है पासे का प्रश्न कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या है, यहाँ एक पासे की 3 स्थितियां को नीचे दर्शाया गया है। यदि पासे की ऊपरी सतह पर 2 हो तो निचली सतह पर संख्या बताइए। ठीक है, यानी कि अब जो है हमको 2 का विपरीत बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, तो कॉमन देखेंगे, पहला
और दूसरा पासा में, ठीक है। कॉमन नहीं मिलेगा दूसरा में तो पहला और तीसरा देखेंगे। फिर ये भी, अगर ये भी नहीं मिलता है तो पहला और चौथा देखेंगे। अगर ये भी नहीं मिलता है तो दूसरा और तीसरा देखेंगे, ठीक है। फिर अगर ये नहीं मिलता है तो दूसरा और चौथा देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ते रहेंगे, कभी ना कभी तो मिलेगा ही, ठीक है। तो सबसे पहले पहला और दूसरा पे कॉमन देखिए क्या क्या मिला है। 6 है, इसमें 6 नहीं है, ठीक है। 5 है, हाँ 5 तो कॉमन यहाँ पर मिला है, ठीक है। अब देखिए 5 जो है हमको कॉमन मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। अब देखिए घड़ी जिस दिशा में चलती है उस दिशा में हमको चलना है, ठीक है। घड़ी की सुई इस दिशा में चलती है तो 5 के आगे गए तो हमको क्या मिला, 6 मिला, ठीक है। अब इस वाले 5 के भी आगे चलेंगे तो क्या मिला हमको, 1 मिला, ठीक है। और देखिए अब 6 के आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 3 मिल जाएगा, ठीक है। 3 हो गया। अब इधर 1 के आगे बढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको देखिए क्या विपरीत बताना था, 2 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 5 तो कॉमन है। अब इसके बाद जो आमने सामने आया है वो क्या है, तो एक दूसरे का विपरीत है, ठीक है। 4 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 6 और अब बचा यहाँ पर 5, ठीक है। 5 किसका विपरीत होगा, 5 5 तो यहाँ पर कॉमन है। तो देखिए हमने आपको पहले ही इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर पासा दिया हो, अगर नंबर लिखा हो तो 1 से दोस्तों लेकर 6 तक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर मिसिंग है, तो 1 है, केवल 2 मिसिंग है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, ठीक है। तो जो 5 का विपरीत बचेगा वो क्या बच जाएगा, तो 2 ही बच जाएगा और यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 का विपरीत पूछा है तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको चौथे नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, वेन डायग्राम का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करना है, ठीक है। 3 शब्द दिया है। पहला शब्द क्या है यहाँ पर देखिए, पहला शब्द है पुरुष, दूसरा शब्द है महिला और तीसरा शब्द है शिक्षक, ठीक है। तीनों का हमको बताना है कि कौन सा इन चारों डायग्राम में से सही डायग्राम है, ठीक है। सबसे पहला काम कीजिए, पुरुष का डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये जो डायग्राम है क्या है, पुरुष है, ठीक है। अब देखिए दूसरा शब्द क्या है इसमें, महिला। तो क्या दोस्तों पुरुष और महिला आपस में संबंधित है, तो नहीं दोस्तों, पुरुष अलग होते हैं, महिला अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुरुष और महिला को हम अलग बना देंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा शब्द यहाँ पर क्या दिया है हमको, तीसरा शब्द है शिक्षक। क्या शिक्षक दोस्तों महिला होती है, तो हाँ दोस्तों शिक्षक कुछ महिला जो होती है दोस्तों शिक्षक होती है, सभी महिला तो शिक्षक नहीं होती, ठीक है। तो कुछ महिला जो है दोस्तों शिक्षक है। और देखिए क्या शिक्षक पुरुष होते हैं, तो हाँ दोस्तों कुछ शिक्षक जो है दोस्तों वो भी पुरुष होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो अब डायग्राम बनाएंगे तो ये महिला का है रेड वाला और इधर पुरुष का है, तो दोनों के बीच में हम शिक्षक को रख देंगे और कुछ इस प्रकार से जो है दोस्तों हमारा डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो बी में दिया है और बी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर हमको 5वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो चलिए अब जो है हम प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 100 लोगों में से 40 लोगों को चाय पसंद है, ठीक है। इसका भी दोस्तों हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे डायग्राम बनाएंगे, तो मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, 100 लोग है, ठीक है। टोटल इसमें कितने लोग हैं, तो 100 लोग हैं, ठीक है। 100 लोगों में से 40 लोग को क्या पसंद है, तो चाय पसंद है, ठीक है। 100 लोगों में से दोस्तों यहाँ पर 40 लोग को जो है दोस्तों क्या पसंद है, तो यहाँ पर थोड़ा कलर इसका चेंज करते हैं। 40 लोग जो है इसमें इन लोगों को क्या पसंद है, तो चाय पसंद है, ठीक है। और देखिए 58 लोगों को कॉफी पसंद है। इसमें से क्या है दोस्तों, 40 लोगों को चाय पसंद है और जो है 58 लोगों को यहाँ पर क्या पसंद है, तो कॉफी पसंद है, ठीक है। चलिए 58 लोग को हम यहाँ पर कॉफी पसंद करवा देते हैं, ठीक है। हमको क्या जाता है, 58 लोग जो है ये कॉफी पसंद करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि और 26 लोग को क्या पसंद है, चाय और कॉफी दोनों पसंद है, ठीक है। 26 लोग दोस्तों इसमें ऐसे हैं जिनको जो है
चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो है 26 लोग इसमें ऐसे हैं जिनको जो है दोस्तों चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। ठीक है, 26 लोग ऐसे हैं जिनको सॉरी यहाँ पर 26 रहेगा। ठीक है, 26 लोग को क्या पसंद है, चाय और कॉफ़ी। ठीक है, तो देखिए ये 40 लोग क्या है, तो केवल चाय है, और 58 लोग क्या है, तो ये दोस्तों केवल कॉफ़ी वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों अब हमको क्या बताना है लास्ट में कि कितने लोग को न तो चाय पसंद है और न ही कॉफ़ी पसंद है। ठीक है, तो देखिए 100 लोग टोटल है। ठीक है, क्या है यहाँ पर टोटल जो लोग है वो 100 लोग है। अब इसमें से देखिए मान लीजिए 40 लोग को क्या पसंद है, तो चाय पसंद है, चाय पसंद है। 58 लोगों को क्या पसंद बोल रहा है, तो कॉफ़ी पसंद बोल रहा है। ठीक है, तो अगर 40 और 58 को हम जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा 98। ठीक है, ये टोटल कितना हो जा रहा है, तो 98 हो जा रहा है। अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 26 लोगों को क्या पसंद है, चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। ठीक है, 26 लोग इसमें ऐसे हैं जिनको जो दोस्तों क्या पसंद है, चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। ठीक है, तो 58 में से हम क्या करेंगे, 26 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा और यहाँ पर दोस्तों 7 बच जाएगा। ठीक है, अब बचे दोस्तों 72 लोग जो कि दोस्तों यहाँ पर पीते हैं चाय और कॉफ़ी। ठीक है, अब 72 में से यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे दोस्तों 100, टोटल कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। ठीक है, तो 100 में से यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। ठीक है, और यही दोस्तों जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि 28 लोग ऐसे हैं न तो चाय पसंद है और न ही कॉफ़ी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी जो प्रश्न है वेन आरेख का प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करना है, घंटा, दिन और वर्ष। ठीक है, चलिए इसका भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहला क्या बनाएंगे, तो घंटे का। ठीक है, मान लीजिए जो हमारा डायग्राम है घंटे का डायग्राम है। दूसरा शब्द इसमें क्या है, तो दूसरा शब्द है दिन। क्या दिन जो है दोस्तों घंटा से संबंधित, तो कहेंगे दोस्तों दिन के अंदर जो है दोस्तों घंटा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला शब्द क्या है हमारा, अगला शब्द जो है दोस्तों वो है वर्ष। तो क्या वर्ष दोस्तों दिन से संबंधित है, हाँ दोस्तों दिन जो है वर्ष के अंदर आता है और घंटा दिन के ही अंदर आता है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये डायग्राम बना देंगे। तो किस ऑप्शन में ऐसा डायग्राम दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों ए, बी, सी और डी के साथ दिए गए चित्र x की छवि का सही दर्पण छवियों को चुनना है। ठीक है, यहाँ पर x का जो डायग्राम दिया है इसका जो है हमको दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब बताना है। ठीक है, देखिए एक दर्पण प्रतिबिंब पूछता है और एक जल प्रतिबिंब जो पूछता है वो नीचे तरफ उसका जल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। दर्पण प्रतिबिंब जो है दोस्तों हम कैसे बताएंगे, चलिए इसको हम बताते हैं आपको। ठीक है, मान लीजिए सेम अगर इसके सामने जो है हमने एक दर्पण लगा दिया है इसके सामने। ठीक है, तो ये कैसा अब दिखेगा, अब दोस्तों ये जो सामने का हिस्सा इस तरह से है, यहाँ से इस तरह से हो जाएगा और ये इस तरह से बढ़ेगा और क्या हो जाएगा, तो इस तरह से दोस्तों नीचे जाएगा। ठीक है, तो एक तो दोस्तों ये जो होगा बिल्कुल इसी तरह से होगा उल्टा। ठीक है, तो देखिए ऐसा जो है हमको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, पहला में है, पहला में दोस्तों है। ठीक है, दूसरा में है, दूसरा में इस तरह से नहीं है तो ये हट जाएगा। तीसरा में है, तीसरा में दोस्तों देखिए यहाँ पर अंदर कर दिया है, लेकिन ये क्या है इधर बाहर है तो हमने यहाँ पर बाहर किया है, और ये अंदर है तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर है, हाँ ये तो है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, ये फेस जो है ना दोस्तों इसको हम इस तरह से है, ये दोस्तों बिल्कुल वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये वैसे ही रहेगा और ये अंदर का जो फेस है ये भी दोस्तों सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे हुआ है, यहाँ पर भी दोस्तों अंदर की तरफ है और यहाँ पर भी अंदर की तरफ है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर अगर आप पहला में देखिएगा तो यहाँ पर क्या किया है,
कि यहाँ पर दोस्तों अगर ये इस साइड में है ना, इस साइड में है, तो इस साइड में हमको इसको लाना है। ठीक है, ये अगर सामने है तो ये सामने आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं रहेगा, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है पहला में, ये बिल्कुल सही है। और जबकि दोस्तों यहाँ पर चौथा में अगर हम देखेंगे, चौथा में देखेंगे तो इसमें हमको यहाँ पर चौथा में क्या हमको गलती दिखाई दे रहा है, इसको जो है दोस्तों उल्टा कर दिया है। ठीक है, ऊपर से कर दिया है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 8वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, एक और दोस्तों बिल्कुल छवि प्रतिबिंब का प्रश्न है। एक्स की छवि को जो है सही दर्पण छवियों में को चुनना है। इसका भी दोस्तों सेम वैसे ही चुनेंगे, दर्पण प्रतिबिंब इसका भी बताना है। सामने एक दर्पण लगा देंगे और जो है अब हम डायग्राम द्वारा समझेंगे। ठीक है, देखिए इसका भी दोस्तों सेम वैसे ही कर लेते हैं। अब देखिए इसका कैसे करेंगे, एक यहाँ पर बॉक्स रहेगा, इसके अंदर अब क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए खाली बॉक्स एक क्रॉस बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह और इस तरह। ठीक है, सॉरी यहाँ पर दोस्तों क्रॉस नहीं है, यहाँ पर हमको क्या दिया है, इसका जो है दोस्तों हमको सीधा सीधा यहाँ पर वर्ग देना है अंदर। ठीक है, तो एक मान लीजिए दोस्तों ये हो गया, एक इधर से हो गया और एक हम यहाँ पर बना देते हैं और एक यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर इस वाले में क्रॉस है। ठीक है, इस वाले में क्रॉस है, सामने वाला खाली है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर का सामने वाला क्या करेंगे, खाली रखेंगे और इस वाले में दोस्तों क्रॉस डालेंगे। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पर क्या है, सामने वाला जो है दोस्तों क्रॉस है, तो इधर के हम सामने वाले को क्रॉस डालेंगे और इसके बाद वाले को खाली रखेंगे। ठीक है, अब देखिए किस ऑप्शन में ऐसा हमको डायग्राम दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसके जैसा। पहला में है नहीं, दूसरा में है नहीं, दूसरा में देखिए यहाँ पर छोड़ दिया है ये वाला। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा में है नहीं, चौथा में है जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक।